नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। चंडीगढ़ कूच से पहले किसानों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। कई किसान नेताओं को लिया हिरासत में। किसान नेताओं के घरों पर पुलिस की छापेमारी। पेपर लीक की लहर। परीक्षा केंद्रों में लगातार गड़बड़ियां। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक मचा हंगामा। देश भर में शिक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर उठे गंभीर सवाल। जेलेंस्की से बहस के बाद अमेरिका का बड़ा कदम। रोकी गई यूक्रेन की सैन्य सहायता। पिछले सप्ताह ट्रंप और जेलेंस्की में हुई थी तीखी बहस। और अब समाचार विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा किसानों की मांगों को लेकर 5 मार्च को चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। किसानों के चंडीगढ़ कूच करने से पहले ही पुलिस ने एक्शन मोड में आकर कई किसान नेताओं के घरों पर छापेमारी कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि बलबीर सिंह राजेवाल को देर रात करीब 2:30 बजे हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि किसान नेता प्रदेश अध्यक्ष जंगवीर सिंह चौहान को टांडा पुलिस ने सुबह 4 बजे हिरासत में ले लिया। दोआबा किसान कमेटी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जंगवीर सिंह चौहान को आज सुबह करीब 4 बजे उनके पैतृक गांव रसूलपुर में हिरासत में लिया गया। और इसी तरह चंडीगढ़ मार्च से पहले ही पुलिस ने समराला विधानसभा क्षेत्र में करीब 1 दर्जन जगह पर छापेमारी कर कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बीकेयू कादियां के जिला लुधियाना अध्यक्ष हरदीप सिंह ग्यासपुरा, बीकेयू कादियां के मोहन सिंह संदेर, बीकेयू दोआबा जिला लुधियाना के अध्यक्ष बलबीर सिंह खीरनिया को हिरासत में लिया गया। और इसके अलावा बठिंडा में भी कई किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने की खबर है। वहीं किसान नेताओं ने सभी किसानों को भारी तादाद में इकट्ठे होकर कल 5 मार्च को चंडीगढ़ में धरने में पहुंचने की अपील की है। किसान नेताओं ने किसानों को घरों से हिरासत में ले जाने की सरकार की घटिया कारगुजारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से किसानों को हिरासत में लेकर किसानों के संघर्ष को खत्म नहीं किया जा सकता। रात दी पुलिस 2 वजे तो लगी है लोगों के घरों के छापे मारना लगातार ही लगी हुई है। पहला जेठूगा के प्रधान के झंडा ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ छापा मारिया, उन्होंने उत्थे भी लोगों ने पूरे ਗੱਡੀ इकट्ठे होकर उन्होंने भजाया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਜੌਂਦ ਪਿੰਡ 4:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਖੜੀ ਆ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਆਪਦੀ ਖਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਮੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਲੋਟ ਐ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਘਰ ਘੇਰ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਘਰ ਲੈਣ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੱਲਿਆ, ਘੜੇਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋ ਕੇ ਰਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਜੌਂਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ, ਐਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕੋਈ ਝੇਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾਂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਡਰ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ। ਪਰ ਜੇ ਐਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਵੀ ਤਿੱਗਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2025 के बोर्ड एग्जाम की शुरुआत होते ही देश भर में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों की घटनाएं सामने आने लगी हैं, जिससे शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे विभिन्न राज्यों में छात्रों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। हरियाणा में बोर्ड परीक्षा के दौरान 2 बड़े पेपर लीक मामले सामने आए। हालांकि सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए बोर्ड का पेपर कैंसिल कर दिया और संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। एटा जिले के चौधरी बीएल इंटर कॉलेज में कक्षा 10वीं के गणित पेपर का प्रश्न पत्र परीक्षा के शुरू होने के कुछ देर बाद ही
व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया गया, जिससे परीक्षा में गड़बड़ी फैल गई। ऐसी घटना मध्य प्रदेश के इंदौर, ओडिशा, मणिपुर, झारखंड, महाराष्ट्र में भी देखने को मिली। इन घटनाओं ने देश भर में परीक्षा सुरक्षा और शिक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ऐसे मामलों में सुधार की जरूरत महसूस हो रही है, ताकि छात्रों की मेहनत और परीक्षाओं का सही मूल्यांकन हो सके। बता दें कि अधिकारियों ने इस घटना को गंभीरता से लिया और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। पिछले सप्ताह के व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहस के बाद अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य सहायता रोक दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की सहायता रोक रहा है और इसकी समीक्षा कर रहा है। यह रोक तब तक रहेगी जब तक ट्रंप यह तय नहीं कर लेते कि यूक्रेन के नेता शांति के प्रति सद्भावनापूर्ण प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। यह सहायता की स्थायी समाप्ति नहीं है, यह एक ठहराव है। आदेश के तहत सभी अमेरिकी सैन्य उपकरणों जो यूक्रेन में नहीं है उन्हें रोक दिया जाएगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को सहायता विराम लागू करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप रूस के साथ चल रहे युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जेलेंस्की भी इसमें उनका साथ दे, मगर जेलेंस्की ने युद्ध समाप्त करने के लिए सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सभी हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श की पहल को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री, विधायकों और प्रशासनिक सचिवों से चर्चा कर एक समावेशी बजट की परिकल्पना को साकार करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर उनके सुझाव लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पंचकुला के रेड बिशप में 2 दिवसीय बजट पूर्व परामर्श का कल पहला सत्र हुआ और वहीं आज 4 मार्च को भी बजट पूर्व परामर्श के दूसरे सत्र के लिए बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महत्वपूर्ण सुझावों को आने वाले बजट में शामिल कर लोगों के जीवन को और सरल करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों से प्राप्त बेहतरीन सुझावों को आने वाले प्रदेश के बजट में समाहित कर प्रदेश के 2.80 करोड़ लोगों के हित का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक के पहले सत्र में 25 से अधिक विधायकों ने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने अच्छे सुझाव को बजट में शामिल करने का भरोसा दिया। पिछले दिनों लगातार प्री बजट को लेकर के अलग अलग सेक्टर्स वाइज ये बैठकें चल रही हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से, प्रबुद्धजनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। जैसे अभी बताया भी है कि गुरुग्राम के अंदर हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन और उसके साथ साथ सीएस के साथ भी हमने सुझाव लिए हैं। हिसार के अंदर हमने जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, एफपीओज हैं, हमारे ऑर्गेनिक खेती के किसान हैं, हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, या हमारे ऐसे किसान जिन्होंने अपने कार्य को एक विशेष रूप देने का अलग से पहचान बनाई है, ऐसे सब किसानों के साथ, हॉर्टिकल्चर के किसानों के साथ हमने वहाँ पर उनके आमंत्रित किया और सुझाव लिए। फिर हमने स्टार्टअप के साथ भी बातचीत किया, उनके सुझाव लिए। यूथ के साथ हमने चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमने महिला उद्यमी हैं उनसे चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमारी महिला प्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा की। हमने जो हमारी महिला नमो ड्रोन दीदी हैं, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, ऐसे सब ग्रुपों से हमने अलग अलग उसके अंदर सुझाव आमंत्रित किए हैं। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जाकर के सुझाव लिए हैं, उनके भी अच्छे सुझाव आए हैं। और उसके साथ साथ हमने पोर्टल भी एक लॉन्च किया, उस पर भी लगभग 9.5-10 हज़ार के करीब में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न प्रबुद्ध जनों के सुझाव उसके अंदर आए हैं। और उसको लेकर के, क्योंकि क्या क्या हम इस बजट के अंदर कर सकें, किस दिशा में जाएं, कैसा बजट हो। हरियाणा के 2.80 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये बजट खरा उतरेगा।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पर बाइक सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से सपा नेता की गला काटकर हत्या कर दी। उनका शव लाइन बाजार थाना क्षेत्र के परियावा गांव में टेलीफोन एक्सचेंज के पास सड़क किनारे मिला। हत्या की जानकारी होते ही एसपी डॉक्टर कौस्तुभ फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और तनाव देखते हुए गांव में फोर्स तैनात कर दी गई। जानकारी के मुताबिक लाइन बाजार के परियावा गांव निवासी राजेश यादव नाटे सक्रिय सपा कार्यकर्ता थे और उनको बूथ अध्यक्ष भी बनाया गया था। उनका गला काटकर मौत के घाट उतारा गया था। किसी ने शव देखा तो शोर मचाया और फोन कर परिजन और लाइन बाजार पुलिस को सूचना दी गई और खबर लगते ही एसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों से पूछताछ के दौरान चुनावी रंजिश और वर्चस्व में हत्या किए जाने की बात सामने आई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये जनपद जौनपुर थाना लाइन बाजार अंतर्गत परियाव गांव से पुलिस के पास सूचना आई कि यहाँ पर एक राजेश यादव जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है, इनके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया है जिसमें ये घायल है। इस सूचना पर थाने की पुलिस और जनपद के सभी अधिकारीगण जब यहाँ पर पहुंचे तो पता चला कि राजेश यादव, जिनका यहाँ पे बुलाने वाला नाम नाटे है, उम्र लगभग 40 से 50 वर्ष के बीच में बताई जा रही है। इनके ऊपर किसी ने धारदार हथियार से हमला किया है, जहाँ पे इनको जानलेवा चोट आने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। इनके परिजनों द्वारा एक राहुल यादव नाम के व्यक्ति के ऊपर शक जाहिर किया गया है, जिसके विरुद्ध नामजद तहरीर प्राप्त करते हुए पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों को लगाया जा रहा है। दिल्ली में बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। अब शहर में बिजली के लटकते तार नहीं दिखेंगे क्योंकि इन्हें तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बिजली कंपनियों को आदेश दिया गया है कि अगर किसी इलाके में पावर ग्रिड फेल होता है तो अधिकतम 5 मिनट में उसकी मुरम्मत पूरी करनी होगी ताकि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में तेजी से काम करने के लिए एक मॉडल कॉलोनी विकसित करने की योजना बनाई है, जहाँ बिजली के तार व्यवस्थित होंगे और खंभों पर अनावश्यक भार नहीं पड़ेगा। इस संबंध में दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बिजली कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश जारी किए हैं। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली में गर्मी के दौरान बिजली की मांग काफी बढ़ जाती है और इसे ध्यान में रखते हुए समर एक्शन प्लान 2025 को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए आज पंजाब के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बार भी वे पंजाब के होशियारपुर स्थित विपश्यना केंद्र जा रहे हैं। पिछली बार भी केजरीवाल 20 दिसंबर 2023 को इसी विपश्यना केंद्र पर गए थे और पूरे 10 दिन बिताने के बाद दिल्ली लौटे थे। राजनीति में आने और उससे पहले भी केजरीवाल योग साधना के लिए विपश्यना केंद्र जाते रहे हैं और अभी तक अरविंद केजरीवाल विपश्यना साधना के लिए हिमाचल, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, पंजाब में किसी भी एक जगह जाते हैं और आज केजरीवाल दिल्ली से पंजाब के लिए रवाना हो चुके हैं। विपश्यना साधना के नियमों के अनुसार 5 मार्च से अगले 10 दिनों तक अरविंद केजरीवाल किसी के साथ संपर्क नहीं करेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी के अन्य नेता आतिशी, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय आदि जिम्मेदारी संभालेंगे। चंदौली में आनंद विहार से पुरी जा रही टाउन नंदन कानन एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बच गई। दरअसल यह ट्रेन पीडीडीओ जंक्शन के आगे 2 हिस्सों में बंट गई। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने के कारण कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। ट्रेन को दोबारा पीडीडीयू जंक्शन पर लाया गया। यहां टूटे कपलिंग वाले कोच को हटाया गया और इसके बाद ट्रेन के दोनों हिस्सों को जोड़कर रवाना किया गया। आनंद विहार से पुरी जाने वाली टाउन नंदन कानन एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंची और ट्रेन स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूर ही पहुंची थी कि स्लीपर कोच संख्या S4 की कपलिंग टूट गई और इससे इंजन सहित ट्रेन के 6 कोच 200 मीटर आगे बढ़ गए, जबकि एसी कोच, पेंट्री कार, गार्ड बोगी सहित 15 कोच पीछे छूट गए। घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर तक उन्हें समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। ट्रेन मैनेजर ने इसकी जानकारी चालक को दी। चालक ने ट्रेन को रोक दिया और ट्रेन के 2 हिस्सों में बंटने की जानकारी अफसरों तक भी पहुंच गई। इसके बाद ट्रेन के बाकी बचे हिस्सों को जोड़कर आगे के लिए रवाना किया गया। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।